दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएनसी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, एनसीईआरटी कक्षा 11 हिंदी से आज पाठ आओ मिलकर बचाएं, ये कविता निर्मला पुतुल जी ने लिखी है। आज हम इस कविता की व्याख्या आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। तो इसके पहले कि हम ये कार्य शुरू करें, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। दोस्तों, मेरे चैनल की कक्षा 11 की प्लेलिस्ट से आपको सभी पाठ के वीडियोस मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। निर्मला पुतुल जी अपनी रचना नगाड़े की तरह बजते शब्द में लिखती है कि बटोर पृथ्वी की पूरी ऊर्जा, उठेगा धीरे धीरे जमीन से जमीन पर गिरा आदमी और अपने लड़खड़ाते कदमों से नापते दूरियां पहुंच जाएगा वहां जहां उस जैसे तमाम आदमियों पर बहस चल रही होगी। निर्मला पुतुल जी ने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है, उनकी मुश्किलों को बड़ी शिद्दत से उभारा है, उनकी परेशानियों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया है। इनकी कविताओं का केंद्र बिंदु वे स्थितियां हैं जिनमें कड़ी मेहनत करने के बावजूद आदिवासियों की स्थिति खराब रहती है। कुरीतियों के कारण उनकी पीढ़ियां बिगड़ती हैं। थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते हो रहे होते हैं और पुरुष वर्चस्व कहीं न कहीं समाज को बुरी तरह प्रभावित किए होता है और स्वार्थ के लिए लोग पर्यावरण की हानि करते हैं और शिक्षित समाज कहीं न कहीं व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। ये वो स्थितियां हैं जिनके बारे में कवित्री ने अपनी रचनाओं में बहुत ही बेबाकी से स्वर उभारा है। संथाली समाज में जहां एक ओर सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, वहीं दूसरी ओर उनमें अशिक्षा है और शराब की ओर उनका बढ़ता झुकाव, ये कुरीतियां भी हैं। कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण कवित्री ने किया है। बृहत्तर संदर्भ में, बड़े फलक पे, बड़े नजरिए में यह कविता समाज में उन चीजों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है और ये कविता का मूल स्वर है। कवित्री को लगता है कि हम अपनी पारंपरिक भाषा, भावुकता, भोलापन, ग्रामीण संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। प्रकृति, नदियां, पहाड़, मैदान, मिट्टी, फसल, हवाएं, ये सब आधुनिकता के शिकार हो रहे हैं। आज के परिवेश में, वातावरण में ये विकार, ये बुराइयां बढ़ रही हैं और इन्हें हमें मिटाना है। हमें प्राचीन संस्कारों को और प्राकृतिक उपादानों को बचाना है, प्राकृतिक चीजों को, प्राकृतिक उपहारों को बचाना है। कवित्री कहती है कि निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी बचाने के लिए बहुत कुछ बचा है। तो दोस्तों, आइए हम कविता की ओर चलते हैं। आओ मिलकर बचाएं अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को। हड़िया में अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी, भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सोधापन, फसलों की लहलहाहट, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से
सपने आओ मिलकर बचाएं। इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। तो आइए अब हम इस कविता के शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। अपनी बस्तियों को, बस्ती आप जानते हैं वह जगह जहाँ पे घरों का समूह होता है, आदिवासी लोग रहते हैं। नंगी होने से, नंगी होने का तात्पर्य यह है कि मर्यादा विहीन हो जाना, निर्लज्ज हो जाना, अमर्यादित हो जाना। शहर की आबो हवा, आबो हवा का मतलब है वहाँ के वातावरण से है। आबो हवा का मतलब है कि वहाँ के चारों ओर के वातावरण से है। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को। हड़िया में, हड़िया का मतलब होता है कि हड्डियों का भंडार। हड़िया माने हड्डियों का भंडार। अपने चेहरे पर संथाल परगना, संथाल परगना आदिवासी क्षेत्र है। झारखंड में एक क्षेत्र है आदिवासी संथाल परगना, तो वो नाम है, एरिया का नाम है, क्षेत्र का नाम है। संथाल परगना की माटी का रंग मतलब वहाँ की जो विशेषता है, जो वहाँ के गुण है, जो वहाँ का कल्चर है, जो वहाँ की संस्कृति है। भाषा में झारखंडीपन, झारखंडीपन, भाषा में झारखंडीपन। तो झारखंडीपन का मतलब है कि झारखंड की जो गुण है, झारखंड की जो विशेषताएं हैं, जो वहाँ की भाषाई विशेषताएं हैं, उनकी बात हो रही है। ठंडी होती दिनचर्या में, ठंडी होती मतलब सुस्त पड़ती, एक धीमी पड़ती है, तो सुस्त पड़ना, धीमा पड़ना यानी ठंडा होना। और दिनचर्या माने जो रोजमर्रा के काम है, जो उनका एक नियमित काम का क्रम है। जीवन की गर्माहट, गर्माहट का मतलब है उत्साह, गर्माहट का मतलब है तेजी, गर्माहट का मतलब है ऊष्मा। मन का हरापन और भोलापन दिल का, भोलापन जहाँ पे चालाकी ना हो, जहाँ पे धूर्तता ना हो, जहाँ पे समझदारी ना हो, भोलापन। अक्खरपन, अक्खरपन का मतलब है रूखा होना, अक्खरपन का मतलब है कठोर हो जाना। जुझारूपन यानी ये जुझारू प्रवृत्ति है, जूझने की प्रवृत्ति है। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता यानी उनकी स्वच्छता, पहाड़ों का मौन आप समझते हैं शांति, गीतों की धुन, मिट्टी का सोंधापन, सोंधापन यानी खुशबू, मिट्टी की भी खुशबू होती है। पहली बारिश जब पड़ती है मिट्टी पे तो उससे खुशबू सुगंध निकलती है। फसलों की लहलहाहट, लहलहाहट माने लहराना, नाचने के लिए खुला आंगन। आप जानते हैं कि पहले के जो घर होते हैं उनमें क्या होता था, आंगन होता था, यानी घर के अंदर एक खुली जगह होती थी जहाँ पे सभी लोग बाकी सारी क्रियाएं करते थे, बैठते थे, नृत्य करते थे। तो खुला आंगन वहाँ के लिए आया है। अभी के घरों में ये आंगन जैसे शब्द गायब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये 30 बाई 40 के फिट में बनने लगे हैं, 20 बाई 40 के फिट में मकान बनने लगे हैं। तो जहाँ फिट वाले मकान हैं वहाँ पे आंगन गायब होता जा रहा है, खासतौर से खुला आंगन। तो गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। और इस अविश्वास भरे दौर में, अविश्वास का मतलब होता है जहाँ पे विश्वास ना हो, जहाँ पे फेथ ना हो। दौर माने समय, दौर माने युग। थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। तो आइए हम व्याख्या देख लेते हैं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं, उसे बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को। हड़िया में अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। तो कवित्री क्या कहती, कवित्री लोगों का आह्वान करती है, लोगों को आवाज देती है, लोगों में उत्साह जगाती है, लोगों को प्रेरित करती है। क्या करने के लिए कि आओ हम सभी मिलकर बचाते हैं। क्या बचाते हैं? अपनी बस्तियों को नंगी होने से। अपनी बस्ती जो आदिवासियों की बस्ती है, जो उनकी संस्कृति है, जो उनका कल्चर है, उसको नंगी होने से बचाना है। तो नंगी होने से बचाने का मतलब है उन्हें अमर्यादित होने से बचाना है, उन्हें मर्यादित रखना है। तो ये अमर्यादित कैसी होती है कि जब शहरी प्रभाव आएगा बस्तियों में, तो वो आदिवासी
शहरी प्रभाव के कारण वो अपनी मर्यादा को भूलते जा रहे हैं। तो नंगी होने से का मतलब है कि कपड़ों का कम हो जाना, और नंगी होने से मतलब एक और है कि शहरी संस्कृति आने से जंगल की जो जमीनें हैं वो उनसे वृक्ष हटते जा रहे हैं। तो वृक्ष कम हो जाना या वृक्ष हट जाना भी पृथ्वी के नंगी होने की बात बताता है। तो कवित्री आह्वान कर रही है लोगों का कि हमें अपनी बस्तियों को अमर्यादित होने से बचाना है, अपनी बस्तियों को पेड़ों से रहित होने से बचाना है, यानी पेड़ को बचाना है, जंगल को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, अपनी सभ्यता को बचाना है। आगे कह भी रही है शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। जो शहरी संस्कृति है, जो शहरी ढंग है, जो शहरी कल्चर है, जो शहरी जीवन शैली है, उससे अपनी बस्तियों को बचाना है। या बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। और कवित्री क्या कहती है कि अगर हम नहीं करेंगे ऐसा तो हमारी पूरी की पूरी बस्ती कहाँ चली जाएगी? हड़िया में चली जाएगी, यानी हड्डियों का ढेर बन जाएगी, यानी कि हमारी पूरी की पूरी बस्ती नष्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी बस्ती जो है समाप्त हो जाएगी। अपने और क्या बचाना है? अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग। और क्या बचाना है कि हमारे चेहरे पर जो हमारी संथाली संस्कृति है उसको बचा के रखना है। जो संथाली संस्कृति का गुण है अपने अंदर वो बचा के रखना है, और जो संथाली प्रभाव है अपने ऊपर उसको बचा के रखना है। और हमारी भाषा में जो झारखंडीपन है, जो झारखंड की विशेषता है, उसे हमें शहरी आबो हवा से बचाना है, शहर की संस्कृति से बचाना है, शहर की जो भाषाई प्रभाव है उससे अपने कल्चर को, अपने संस्कृति को, अपनी भाषा को बचाना है। तो ये आपको मतलब समझ में आ गया होगा। कवित्री यहाँ पे ये कह रही है कि हमें अपनी बस्तियों को, अपनी संस्कृति को शहरी संस्कृति से, शहरी आबो हवा से बचाना है। हमें अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी पूरी की पूरी बस्ती जो है समाप्त हो जाएगी, हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, हमारी सभ्यता नष्ट हो जाएगी, और हमारे अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग दिखना चाहिए, वहाँ की विशेषता दिखनी चाहिए, वहाँ का गुण दिखना चाहिए, और हमारी भाषा में झारखंडीपन का जो पुट है वो बना रहना चाहिए। शहरी संस्कृति उस पे हावी नहीं होनी चाहिए, यानी शहरी संस्कृति से हमें अपने आप को, अपनी भाषा को, अपनी प्रकृति को, अपने जंगलों को बचाना है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहती कवित्री? ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खरपन और जुझारूपन भी। और क्या बचाना है? अब जो हमारी दिनचर्या है वो ठंडी होती जा रही है, नीरस होती जा रही है, धीमी पड़ती जा रही है, उसमें उत्साह की कमी होती जा रही है, और हमें क्या करना है? उसमें गर्माहट लाना है, उसमें जोश लाना है, उसमें ऊर्जा भरना है, उसमें उत्साह भरना है। और क्या करना है? मन का हरापन, मन को खुशियों से भरना है, मन को उमंगों से भरना है, मन को उत्साह से भरना है, और हमारे दिल का जो भोलापन है हमें उसे बचाना है, यानी दिल में धूर्तता नहीं लानी है, दिल में चालाकी नहीं लानी है। जो सीधा अक्खरपन वाला भोलापन है वो भोलापन हमें अपने अंदर बचाना है, और अक्खरपन बचाना है, अपना जुझारूपन बचाना है। अक्खरपन का मतलब हमने अभी बताया कि रुखाई, जो कठोरता है वो बचानी है, और जो हमारी जूझने की प्रवृत्ति है, संघर्ष की क्षमता है, संघर्ष की प्रवृत्ति है, संघर्ष की आदत है, हमें उसे बचाना है। आगे कवित्री और बचाने की क्या बात करती है? भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लालाहाट बचानी है। तो भीतर की आग, जो अपने अंदर एक आग है, संघर्ष करने की प्रवृत्ति है, जो क्षमता है, हमें उसको बचाना है। और जो हमारी परिश्रम करने की आदत है उसे बचाना है। हमारी धनुष की डोरी, धनुष
धनुष किसके काम में आता है? धनुष आता है आत्मरक्षा के काम में। आदिवासियों के लिए धनुष आत्मरक्षा का साधन है। तो आत्मरक्षा के लिए जो धनुष की डोरी है हमें उसे बचाना है। और तीर का नुकीलापन, उसमें जो पैनापन है, यानी जो हमारा कौशल है तीर और धनुष का, हमें उसे बचाना है। अपनी कुल्हाड़ी की धार को बचाना है। कुल्हाड़ी की धार, आप जानते हैं कि कुल्हाड़ी आदिवासियों के लिए एक औजार है, वो हमेशा अपने साथ रखते हैं। उसी से उनका जीवन चलता है। वो आत्मरक्षा का भी हथियार है और उनकी प्रगति का भी हथियार है और उनके विकास का भी हथियार है और उनके जीवन जीने की जो क्षमता है, जो शैली है और जो जीवन जीने की आवश्यकता है, वो भी कुल्हाड़ी ही है। और क्या बचाने की बात करती है? जंगल की ताजा हवा, यानी जंगल को कटने से बचाना है, अपने वृक्षों को बचाना है, अपने पेड़ों को बचाना है और क्या, नदियों को बचाना है गंदगी से, उनको स्वच्छ रखना है, यानी उनकी स्वच्छता बनाए रखनी है। और पहाड़ों का मौन, पहाड़ आदिवासी समाज की संस्कृति का एक हिस्सा है और उस पहाड़ों के मौन को भी उन्हें बचाना है। और बचाना है अपनी गीतों की धुन। जो आदिवासियों के गीत होते हैं बहुत ही मोहक होते हैं, उन्हें बचाना है, क्योंकि शहरी संस्कृति के जो फिल्मी गीत होंगे वो क्या करेंगे, इन गीतों को कहीं ना कहीं समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे इस संस्कृति को। इसीलिए वो अपने गीतों की धुन को बचाने की बात करती है, अपने आदिवासी गीतों को बचाने की बात करती है, अपने मिट्टी के सोधेपन को बचाने की बात करती है और अपनी फसलों को बचाने की बात करती है। क्योंकि शहरी संस्कृति से कहीं ना कहीं इन सबको खतरा है, इन सबके नष्ट होने का खतरा है, इन सबके समाप्त हो जाने का खतरा है। इसलिए कवित्री इन सबको बचाने की बात करती है। और क्या कहती है कि नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। ये क्या बचाना है? खुला आंगन। जो शहरी संस्कृति है वो उसमें छोटे छोटे परिवार होते हैं, जो आदिवासी संस्कृति है उसमें बड़े परिवार होते हैं, बड़े घर होते हैं, यानी उनमें आपस में सामंजस्य होता है, उनमें आपस में एक कह सकते हैं सद्भाव होता है। लेकिन छोटे परिवारों में जो शहरी संस्कृति है उसमें छोटे छोटे परिवार होते हैं, तो घर छोटे होते जा रहे हैं, तो आंगन समाप्त हो जा रहा है। तो यहाँ पे खुला आंगन बचाने से मतलब क्या है कि जो लोगों के बीच में सद्भाव है, जहाँ पे सब एक साथ बैठ के एक किसी भी सामूहिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और उत्साह से भाग लेते हैं, उनको बचाने की बात कर रही है। और उसी के अंतर्गत गाने के लिए जो गीत है उनको बचाने की बात हो रही है, क्योंकि फिल्मी गीत कहीं न कहीं जब इन सबको प्रभावित करते हैं और इन सबके अस्तित्व के लिए संकट है, तो उनको बचाने की बात कर रही है। और हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट भी चाहिए, यानी जब अपनापन होगा, लोग अपने साथ होंगे, एक साथ लोग बैठेंगे, तो क्या होगा, हर्ष और उल्लास का वातावरण होगा, तो हंसी भी होगी और होठों की मुस्कुराहट भी होगी, खिलखिलाहट भी होगी। रोने के लिए एकांत भी जरूरी है, तो बड़ा घर होगा तो एकांत भी मिल जाएगा, छोटे घरों में एकांत मिलना मुश्किल है। और बच्चों के लिए सबसे जरूरी, बच्चों के लिए मैदान चाहिए खेलने के लिए, और बड़े घरों में, छोटे घरों में ये मैदान नहीं है, बड़े घरों में और उनके आसपास अभी मैदान है जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं, उन सबको बचाने की बात कर रही कवियत्री। और पशुओं के लिए घास, क्योंकि पशु जो है ये क्या है, आदिवासी जीवन का एक हिस्सा है। वो न केवल दूध देते हैं बल्कि खेती के भी काम आते हैं और तमाम तरह से वो आदिवासियों के लिए उपयोगी हैं। और बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति आवश्यक है, क्योंकि शांति बहुत जरूरी चीज है। आगे और देखते हैं। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने और मिलकर बचाएं। इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अभी हमारे पास। कवित्री कहती है कि ये दौर अविश्वास का है, जहाँ पे कोई एक दूसरे पे विश्वास नहीं करता, लोग एक दूसरे पे अविश्वास ही करते हैं, जल्दी से एक दूसरे पे कोई विश्वास नहीं करता है। तो ये दौर कैसा है, ये समय कैसा है, ये अविश्वास का समय है। ऐसे दौर में थोड़ा सा विश्वास बचाए रखने की जरूरत है, तभी एक दूसरे के लोग काम आएंगे, तभी ये संसार आगे बढ़ेगा, तभी आदिवासी समाज बचेगा। और थोड़ी सी उम्मीद, हौसला, एक कह सकते हैं कि एक आशा, ये बचाए रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उम्मीद के सहारे ही
व्यक्ति काम करता है आदिवासी समाज आगे बढ़ सकता है। और थोड़े से सपने जरूर देखने चाहिए, क्योंकि सपना नहीं होगा तो आप प्रयास नहीं करेंगे और चीजें आपके लिए अनुकूल नहीं होंगी। और यही सब चीजों को बचाए रखने की बात कवित्री भी कर रही है। और क्या कह रही है अंतिम पंक्ति में कि आओ मिलकर बचाएं, आओ हम सभी एक साथ होकर के अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को बचाएं। क्यों? इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है, कि अभी ये समय है जो शहरी संस्कृति से पूरी तरह प्रभावित है, इसके बावजूद भी हमारे पास बचाने के लिए बहुत सी चीजें बची हुई। इस दौर में भी, इस समय में भी, जबकि शहरी संस्कृति ने आदिवासी समाज को बुरी तरह से प्रभावित किया है, उस समय में भी हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जिसे बचाने की जरूरत है, जिसे हम बचा सकते हैं। तो कवित्री इन सबको बचाने की बात करती है। अगर हम विशेष की बात करें इस कविता की, तो थोड़ा सा विशेष भी देख लेते हैं कि देसी परिवेश को, देसी वातावरण को, देसी माहौल को बचाने की तड़प है, ललक है कवित्री में। वो शहरी आबो हवा, शहर की अपसंस्कृति और कृत्रिम चकाचौंध का प्रतीक है। और ये कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के लिए संकट की बात है, उनके अस्तित्व के खतरे की बात है। और जहाँ पे कवित्री ने बात की है शब्दों की, तो जैसे एक शब्द है नंगी होना, तो नंगी होना एक त्रिआयामी शब्द है, इसके 3 मायने हैं। पहला तो कपड़े कम पहनना भी नंगी होने का एक मतलब है, और दूसरा मर्यादाएं छोड़ देना या निर्लज्ज हो जाना, ये भी नंगी होने का मतलब है। और एक ये है कि पृथ्वी को पेड़ों से विहीन कर देना, ये भी नंगी होने का मतलब है। हड़िया शब्द एक आया है, तो हड़िया शब्द किसका है? ये सर्वनाश का प्रतीक है, कि कहीं ना कहीं अगर शहरी संस्कृति पूरी तरह से आ गई तो आदिवासी समाज समाप्त हो जाएगा, ये संस्कृति नष्ट हो जाएगी। और ये इस कारण हो जाएगी क्योंकि आदिवासी समाज में अभी शराब की लत लग रही है, और ये शराब की लत जो है कहीं न कहीं पूरे आदिवासी समाज को समाप्त कर देगी। अगर हम बात करें इसके शब्द की, तो उर्दू के शब्द भी हैं इसमें और हिंदी के प्रचलित शब्द हैं, इनका कवित्री ने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयोग किया है। छंद मुक्त होते हुए भी भाषा का इसमें एक प्रवाह है, जिसे आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अपनी संस्कृति से प्रेम है, संथाली लोक स्वभाव, जो संथाली परिवेश है, जो माहौल है, जो वातावरण है, जो संस्कृति है, उस पर गर्व है कवित्री को। जड़ता आ गई है संथाली समाज में, एक ठहराव आ गया है, उसको दूर करने की बात करती है कवित्री। उत्साह की बात करती है, उमंग की बात करती है, जोश की बात करती है। इसकी भाषा जो है वो अत्यंत सरल है और जन भाषा के एकदम नजदीक है, खड़ी बोली में है, तो कोई भी व्यक्ति आसानी से इसे समझ सकता है। माटी का जो रंग है ये सांस्कृतिक विशेषता का परिचायक है, और यहाँ पे इसका लाक्षणिक अर्थ प्रयोग हुआ है। इसी तरह से आप मन का हरापन जो है, इसके लिए भी कह सकते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आदिवासी संस्कृति को, जो झारखंडी संस्कृति है, उसको बचाने की जो पुरजोर वकालत की है निर्मला पुतुल ने, वो अपने आप में सराहनीय है। तो दोस्तों, ये मेरी कोशिश थी इस पाठ से आपको परिचित कराने की। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।